और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है, इकोनॉमी। ये किसी देश या क्षेत्र में धन, प्रोडक्शन, व्यापार, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से जुड़ी सभी गतिविधियों का संगठित रूप है। यानी हम कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, ये सब इकोनॉमी का हिस्सा है। आज हम जानेंगे इकोनॉमी के 4 प्रमुख प्रकारों के बारे में। हर एक प्रकार की अपनी खासियत होती है, अपनी अच्छाइयां होती हैं और अपनी चुनौतियां भी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन अलग-अलग इकोनॉमीज को। पहले बात करते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की, जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस सिस्टम में सरकार का कंट्रोल होता है हर चीज पर। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यहां तक कि कीमतें भी सरकार तय करती हैं। सारे संसाधन, जमीन, फैक्ट्री, मशीनें सब सरकार के पास होते हैं। यहां व्यक्तिगत संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। इस सिस्टम का मकसद होता है आर्थिक असमानता को खत्म करना और समाज के सभी लोगों को बराबर का दर्जा देना। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कंपटीशन की कमी के कारण नए आविष्कार और आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। सोवियत संघ और वर्तमान में उत्तर कोरिया इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जिसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहां सरकार का दखल बहुत कम होता है और निजी व्यक्तियों और कंपनीज को खुली छूट होती है अपने हिसाब से व्यापार करने की। यहां मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम होता है। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। इस सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, जिससे नए नए आविष्कार होते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बेहतर होती है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पूंजी होती है वो और ज्यादा कमा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देश इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों दुनिया का संगम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण होती है। यहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि बाकी क्षेत्रों में निजी कंपनीज अपना कारोबार कर सकती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है दोनों व्यवस्थाओं के फायदों को लेना और उनकी कमियों को दूर करना। भारत और फ्रांस इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था, परंपराओं का साथ। अंत में बात करते हैं पारंपरिक अर्थव्यवस्था की। ये सबसे पुरानी और सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो कि मुख्य रूप से परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोग वही काम करते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार का मुख्य व्यवसाय कई पीढ़ियों से कृषि रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां भी कृषि ही करेंगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं के बराबर होता है और प्रोडक्शन भी सीमित होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अक्सर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अफ्रीका और एशिया के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में यह व्यवस्था अभी भी मौजूद है। अर्थव्यवस्था, एक नजर भविष्य पर। तो दोस्तों, ये थे अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख प्रकार। हर एक प्रकार की अपनी खासियत होती है और अपनी सीमाएं भी। कोई भी एक प्रकार सबसे बेहतर या सबसे बुरा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर समझ प्रदान की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।